हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडेड मार्केट। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बात कर लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। कल के ट्रेडिंग सेशन में क्या देखने मिला उसको हम यहाँ पे जानेंगे। यस, डेफिनेटली कल के दिन एक्सपायरी है। आज अगर कोई बड़ा मूवमेंट नहीं देखने को मिला है, आज बाजार बहुत ही ज्यादा साइडवेज और रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा था, उस वजह से मेरा मानना है कल के दिन एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। यस, आज रात को फेड कॉन्फ्रेंस है एंड डेफिनेटली यस इंटरेस्ट रेट हाइक को लेकर के भी बात होने वाली है। लेट्स सी इसका रिफ्लेक्शन मुझे कल के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिलेगा। कल के दिन इस पे कहने की मूवमेंट हमें आता हुआ दिख सकता है। एक बड़ी तेजी या एक बड़ी मंदी कहने की इंडिकेट होती हुई दिख सकती है। हालांकि निफ्टी से अगर शुरुआत कर ली जाए तो निफ्टी में आज गैप अप के साथ शुरुआत हुई एंड डेफिनेटली यस एक अच्छी खासी तेजी हमें शुरुआती एक घंटे में देखने को मिली थी ड्यू टू रिलायंस ने एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया टेंडेमा के ऊपर और निफ्टी कहने की 19,800 के लेवल्स को दोबारा रीगेन करता हुआ दिखा। हालांकि आखिरी घंटों में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिली ड्यू टू यूएस इवेंट। ऑलराइट, बाकी देखा जाए तो कल के लिए 19,800 का लेवल काफी ज्यादा क्रूशियल है। डेली बेसिस में जिस तरह से निफ्टी ने लगातार एक 3 रेड कैंडल्स बनाई हैं और उसके बाद आज के दिन एक ग्रीन कैंडल देखने को मिली है, एक होप कहीं कहीं निफ्टी में दोबारा आती हुई दिख रही है, एक रिवर्सल की, एक रिकवरी की। ऑलराइट, और देखा जाए तो आज के दिन जिस तरह से हमें क्लोजिंग पिछले दिन के हाई के ऊपर मिली है, उस बेसिस पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहां से और तेजी बन सकती है। अब जरूरत है कल के दिन 19,800 रुपए के ऊपर होल्ड करने की। अगर सस्टेन कर गया तो मेरा मानना है कि निफ्टी वापस अपने 20,000 के लेवल्स को रीगेन करता हुआ दिखेगा। ऑलराइट, अब बात करते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन की। कल के दिन रेंज क्या रह सकती है? तो आइडियली जो रेंज रहेगी वो 19,800 रुपए से 19,700 रहेगी एज पर ऑप्शन चेन, जिसमें से टेक्निकली अगर अपर लेवल्स की बात कर ली जाए तो 19,800 और 19,823 जो कि आज का हाई है, ये आपके लिए हर्डल रहने वाला है। अगर निफ्टी कल के दिन फ्लैट ओपन होता है, इसी के नीचे सस्टेन होता हुआ दिखे तो प्रॉफिट बुकिंग मुझे देखने को मिल सकती है और ये प्रॉफिट बुकिंग निफ्टी को आज के लोज पे लेके जा सकती है जो कि 19,720 के लेवल्स हैं, 717 के लेवल्स हैं। इस फर्स्ट डिप पे आप कहीं ना कहीं दोबारा निफ्टी को बाय करके चल सकते हैं। बाकी यहाँ पे एक छोटा सा गैप है तो उसको फिल करने के सेंस में निफ्टी 19,679 या मैं बोलूं 680 उस जोन में भी जा सकता है। ऑलराइट, हालांकि देखा जाए तो ये सेकंड सपोर्ट जोन एग्जैक्टली 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, तो इन लेवल्स पे आप सपोर्ट लेने पे दोबारा खरीदारी कर सकते हैं। ओवरऑल मैं तो यही कहूंगा 19,000 अगर 680 आ रहा है तो एक बार के लिए 19,720 पे सस्टेन होने का वेट कर लेना, उसके बाद बाय करके चलना। ऑलराइट, ये तेजी वापस 19,800 820 की तरफ जा सकती है। बाकी कल के दिन अगर इंटरेस्ट रेट हाइक को लेकर के बाजार में एक पॉजिटिविटी देखने को मिली, अगर गैप अप हो जाता है 19,800 रुपए के ऊपर खुले तो मैं तो कहूंगा 19,820 पे सस्टेन होने का या 19,800 रुपए के लेवल्स पे सस्टेन होने का, सपोर्ट लेने का वेट कर लेना और उसके बाद बाय करके चलना। ऑलराइट, मेरा मानना है फिर वहां से एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। निफ्टी कहीं ना कहीं अपने फर्स्ट टारगेट 19,887 जो कि एक्जैक्टली फ्राइडे का हाई है, वो मेरा प्राइमरी टारगेट रहेगा और सेकंड टारगेट 19,991 जो कि निफ्टी का ऑल टाइम हाई है फिलहाल, जो कि 20 जुलाई को हमने देखा था और गैप फिलिंग के सेंस में कहीं की अपसाइड मुझे देखने को मिल सकती है वहां तक। बाकी हाँ, इंट्राडे में बिकवाली तभी आप करिए जब निफ्टी अपने 10 डे एक्सपेंशन एवरेज का ब्रेकडाउन दे दे, मतलब जो सेकंड सपोर्ट है एग्जैक्टली। अगर इसके नीचे अगर स्लिप हो रहा है तो फिर आप बिकवाली करिए। आपके लिए जो पहला टारगेट रहेगा इंट्राडे बेसिस पे वो रहेगा 19,616 जो कि एक्जैक्टली थर्सडे का लो है। तो यहाँ पे अगर सेकंड टारगेट, अगर ये फर्स्ट टारगेट भी अगर इसके नीचे भी चला जाता है तो मेरे लिए सेकंड टारगेट जो बन के आएगा वो रहेगा 19,500 ओवरऑल, जो कि एक अच्छी खासी पुट राइटिंग अभी भी होल्ड करता है 19,700 रुपए के बाद। और देखा जाए तो यहाँ पे इसका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी देखने को मिल रहा है। ये सबसे बड़ा बेस जोन है निफ्टी का, क्योंकि इसके नीचे अगर निफ्टी अगर चला जाता है 20 डेमा का ब्रेकडाउन दे देता है तो निफ्टी में बेरिश ट्रेंड स्टार्ट होता हुआ दिखेगा। ओवरऑल देखा जाए तो अभी भी निफ्टी का ट्रेंड बुलिश ही है बिगर टाइम फ्रेम में। ऑलराइट, थोड़ा सा कंसोलिडेशन है बट अभी भी स्ट्रक्चर में कोई खराबी देखने को मुझे नहीं मिल रही है निफ्टी में। ऑलराइट, तो ये बात हो गई लेवल्स की। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के अगर लेवल्स की बात कर ली जाए तो पिछले दिन और आज के दिन के मूवमेंट में कोई ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिल रहा था। रेंज फिलहाल अभी निफ्टी की, जो बैंक निफ्टी की जो कल के दिन ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिलेगी वो 46,200 से 46,676 देखने को मिलेगी, जो कि एक्जैक्टली हमारे कल के लोज थे। और देखा जाए तो ये एक्जैक्टली बैंक निफ्टी का 10 डे एक्सपेंशन एवरेज भी है। तो फिलहाल अभी भी बैंक निफ्टी अपने 10 डे के ऊपर है, अभी भी मजबूती है, मुझे कोई कमजोरी देखने को नहीं मिल रही। साथ ही साथ एचडीएफसी बैंक ने जिस तरह से रिकवरी दिखाई है, मेरा मानना है कल के दिन एचडीएफसी बैंक थोड़ा सा लीड ले सकता है बैंक निफ्टी में एंड डेफिनेटली एक अच्छी अपसाइड जनरेट करके दे सकता है। सो बाकी अपर लेवल्स को पहले बात कर लेते हैं। सो अपर लेवल्स में 46,094 जो कि एक्जैक्टली आज का हाई है, आपका पहला हर्डल है। हालांकि देखा जाए तो 46,000 अभी भी कॉल रेटिंग होल्ड करता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर इस रेंज में रहा
46,200 से 45,800 की रेंज में, तो थोड़ा सा रेंज बाउंड और साइडवेज बिहेवियर रहेगा, तो इस रेंज को आप इग्नोर करके चलो। बाकी इधर साइड लेवल्स निकलने पे एक बड़ा मूवमेंट आ सकता है। तो मतलब बैंक निफ्टी अगर 46,200 जो कि सेकंड रेजिस्टेंस है, जहां पे अभी भी एक अच्छी खासी कॉल राइटिंग है, इसके ऊपर ओवरऑल कल के दिन अगर ट्रेड करता हुआ दिख जाए, सस्टेन होता हुआ दिख जाए, फिर प्ले करिए एक तरफा अपसाइड, एंड डेफिनेटली फिर आपके लिए पहला टारगेट बनेगा 46,366 का, जो कि एक्जैक्टली बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई है, 21 जुलाई का हाई है। वहीं पे सेकंड टारगेट जो बन के आएगा वो रहेगा 46,500। देखा जाए तो आज के दिन 46,500 के लेवल्स पे फ्रेश कॉल राइटिंग मुझे देखने को मिल रही है। ये कहीं ना कहीं मेरे नेक्स्ट हर्डल बन के सामने आएगा आने वाली एक्सपायरी में, वहां तक का अपमूव देखने को मिल सकता है। बाकी हाँ, बैंक निफ्टी में अगर फ्लैट ओपनिंग होती है 46,000 के आसपास ही आके अटक रहा है, तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकती है। प्रॉफिट बुकिंग बैंक निफ्टी को वापस आज के लो पे लेके जा सकती है, जो कि 45,800 का लेवल है। देखा जाए तो 45,800 एक अच्छी पुट राइटिंग होल्ड करता है, तो आप वहां पे फर्स्ट डिप को बाय करके चल सकते हैं। बाकी इंट्राडे बेसिस पे सेलिंग तब बढ़ जाएगी जब बैंक निफ्टी अपने ट्यूसडे के लोस के नीचे या 10 डेमा के नीचे स्लिप हो जाएगा। अगर ये लेवल अगर टूट गए तो फिर आपके लिए जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 45,500 का लेवल, और सेकंड टारगेट जो बन के आएगा वो रहेगा बैंक निफ्टी का 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि 45,292 या मैं बोलूं 45,300, वहां तक का डाउनसाइड आपको देखने को मिल जाएगा। मैं तो बस आपको यही कहूंगा कि बैंक निफ्टी अगर 46,200 से 45,800 की रेंज में ट्रेड कर रहा है तो स्टे न्यूट्रल, कम ट्रेड करिए, ज्यादा ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप देख पा रहे हो हम पिछले 3 दिन से इसी रेंज में ट्रेड कर रहे हैं और काफी ज्यादा चॉपी बिहेवियर हम देख पा रहे हैं। ऐसे सिचुएशन में ऐसे हिट होने के और नुकसान होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। तो मैं तो एक समझदारी की बात यही होगी कि आइदर साइड अगर लेवल निकल जाए तभी आपको एक बड़ा मोमेंट मिलेगा और उसी को आप प्ले करें तो ज्यादा बेहतर है ना। एक तरफा मोमेंट प्ले करने में ही कहीं ना कहीं यहाँ पे भलाई है फिलहाल। ओके, लेट मी गो टू ऑप्शन चेन। अब चलते हैं यहाँ पे निफ्टी की ऑप्शन चेन में। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो 19,900, 19,800 एंड डेफिनेटली 20,000 की कॉल ऑप्शंस काफी हैवी कॉल राइटिंग होल्ड कर रही है। मतलब कल के लिए 19,800 का लेवल बहुत ही बड़ा हर्डल बनने वाला है। डेफिनेटली अगर 19,800 रुपए के ऊपर इंट्राडे क्लोजिंग कल के दिन मिल गई, सो वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड अपसाइड। ऑलराइट, एटलीस्ट एक क्लोजिंग 19,800 रुपए के ऊपर मिलनी चाहिए निफ्टी को अपनी तेजी को कंटिन्यू करने के लिए। ओके, वहीं पे लोअर लेवल्स पे देखा जाए तो 19,700 का लेवल पुट साइड पे 1,08,00,000 का वाई होल्ड करता है। उसके बाद देखें तो 19,500 और 19,600 भी थोड़ी पुट राइटिंग होल्ड करते हैं। बाकी हाँ, इंट्राडे बेसिस में अगर 19,700 या 10 डेमा का ब्रेकडाउन मिल रहा है तो बिकवाली निफ्टी में कल के दिन बढ़ती हुई दिखेगी। ऑलराइट, ओवरऑल एक्सपायरी की जो रेंज रह सकती है गाइस कल के दिन वो 19,700 से 19,800 रह सकती है। ऑलराइट, एक आइडियल रेंज, ओपनिंग रेंज भी यही रहेगी फिलहाल अगर कल के दिन फ्लैट ओपनिंग मिलती है तो। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। हालांकि निफ्टी के डेटा से क्या समझ में आता है ऑप्शन चेन में, अगर ऑप्शन चेन के अगर डेटा को अभी देखा जाए तो एक्सपायरी है एंड डेफिनेटली यस, ओआई अगर देखें ऐसे तो यस डेफिनेटली यहाँ पे अभी भी थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिलता है। बट जिस तरह से हाइब्रिड स्टॉक्स में एक तेजी है, जिस तरह से रिजल्ट बेहतर देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो एक्सिस बैंक का और डेफिनेटली उसका रिजल्ट आ चुका है, और कुछ ऑटो स्टॉक्स से रिजल्ट, मुझे लगता है कल के दिन बाजार का मूड सुधार सकते हैं। एंड डेफिनेटली आईटी स्टॉक्स के भी रिजल्ट हैं एंड डेफिनेटली वो भी कहीं ना कहीं बाजार का मूड सुधार सकते हैं। एंड डेफिनेटली ओवरऑल यूएस मार्केट में अगर एक अच्छा मूव आज के दिन बन गया तो उसका रिफ्लेक्शन कल के दिन तो देखने को मिलेगा ही। उस बेसिस में हो सकता है कल के दिन 19,800 एक गैप अप के थ्रू ही निकल जाए, है ना। सो ये सिचुएशन बन सकती है और ओवरऑल 19,800 के ऊपर होल्ड कर गया तो फिर एक तरफा तेजी बन सकती है अपसाइड की तरफ। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन हम देखते हैं यहाँ पे 46,000 का लेवल एक टसल जोन है, यहाँ पे 42 लाख का वाई कॉल साइड पे, तो पुट साइड पे 38 लाख का वाई देखने को मिल रहा है। बट देखा जाए तो फ्रेश पुट राइटिंग हुई है 45,900 और 46,000 के लेवल्स पे, और कॉल साइड पे देखा जाए तो यहाँ पे 16 लाख का वाई अनवाइंड हुआ है और शिफ्ट हुआ है 46,200 की कॉल ऑप्शन में। मतलब कल के लिए 46,200 का लेवल काफी क्रूशियल रहेगा, ये आपका इमीडिएट हर्डल रहने वाला है। और अगर ये निकल गया तो डेफिनेटली इसके बाद जो हर्डल हमें देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा 46,500 की कॉल ऑप्शन में, जहां पे 30,80,000 को आई है। तो वहां तक के टारगेट्स मुझे लगता है बैंक निफ्टी में कल के दिन देखने को मिल सकते हैं अगर 46,200 का लेवल होल्ड हो जाता है इंट्राडे बेसिस में। बाकी डाउनसाइड में यस, अगर हम 46,000 या 45,100 के नीचे स्लिप हो रहे हैं, डेफिनेटली आज का लो और पिछले दिन के लोज के नीचे हम जा सकते हैं। मतलब ओवरऑल बैंक निफ्टी फिर 45,600 45,500 की ट्रिजेक्टरी में वापस जाता हुआ दिख सकता है, जहां पे आज के दिन फ्रेश पुट राइटिंग देखने मिली, यहाँ पे 32,85,000 को आई है। तो आपके मतलब 46,000 45,900 के बाद जो मतलब सपोर्ट बनता है वो बैंक निफ्टी में 45,700
और 45,500 पे बनता है, वहां तक की डाउनसाइड आपको देखने को ओवरऑल मिल सकती है। ऑलराइट, तो यहाँ पे भी डेटा को देख के क्या समझ में आता है, फिलहाल यहाँ पे डेटा में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। जिस तरह से फ्रेश पुट राइटिंग लोअर लेवल्स पे हुई है उस हिसाब से वापस बैंक निफ्टी में एक पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है। तो यहाँ पे थोड़ा न्यूट्रल टू पॉजिटिव कहीं के डेटा इंडिकेट हो रहा है बैंक निफ्टी में। लेट्स सी, लेट इट कम अबव 46,200 एंड डेफिनेटली यू कैन गो फॉर बाय फॉर द टारगेट ऑफ 46,500। यस, सो पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है, बस एक लेवल निकलना है एंड डेफिनेटली फिर आप एक तेजी एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेट मी गो टू ग्लोबल इंडिसेस। ग्लोबल इंडिसेस की बात की जाए तो यहाँ पे आज के दिन डाउ जोन्स हो या S&P 500 हो या नैस्डैक हो, यूएस बाजार में थोड़ा फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल रही है एंड डेफिनेटली सबकी नजर कहीं के समय यूएस फेड मीट पे है एंड डेफिनेटली लेट्स सी फेड कॉन्फ्रेंस में क्या आउटकम देखने को मिलता है। सो कहने की नैस्डैक तो थोड़ा पॉजिटिव ही है, आधे % की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। डाउ जोन्स एंड S&P दोनों फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं, तो कोई खास रिएक्शन नहीं है। बाकी यूरोप जोन की बात की जाए तो यूरो जोन में थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पे बढ़ती हुई दिख रही है। कहने की FTSE कहने की 0.78% की गिरावट के साथ, तो CSE कहने की 2% की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। डेक्स की बात कर ली जाए तो 1.27% की कमजोरी के साथ ट्रेड करता दिख रहा है, मतलब 205 पॉइंट की गिरावट इस समय डेक्स में ऑलरेडी देखने को मिल रही है। बाकी बात की जाए यहाँ पे एशियाई बाजारों की, तो एशियाई बाजारों में मिला जुला असर रहा, कोई ज्यादा तेजी देखने को नहीं मिल रही थी। वहीं पे गिफ्ट निफ्टी या मैं बोलूँ SGX निफ्टी इस समय 19,780 पे ट्रेड कर रहा है, जहां पे हम निफ्टी को आज के दिन छोड़ के गए हैं। लेट्स सी कल के दिन फिलहाल जिस तरह से SGX निफ्टी का डेटा इंडिकेट हो रहा है उस हिसाब से एक फ्लैट ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन है। बाकी ये मूड माहौल बदल सकता है कल के दिन, इसलिए मॉर्निंग में 8 बजे जरूर देखिए कि SGX निफ्टी ट्रेड कहां कर रहा है। अगर 19,800 रुपए के ऊपर दिख रहा है एंड डेफिनेटली डाउ फ्यूचर्स भी पॉजिटिव है एंड डेफिनेटली कल के दिन फिर गैप अप लगेगा। अदरवाइज अगर डाउ जोन्स नेगेटिव है एंड डेफिनेटली SGX निफ्टी आपको 19,750 या 700 पे दिख रहा है, तो एक्सपेक्ट करो जो रेंज मैंने बताई 19,800 19,700 उसी रेंज में आपको निफ्टी खुलता हुआ फिर दिखेगा। ऑलराइट, तो ये थी मेरी एनालिसिस। आई होप आप लोगों को मेरी एनालिसिस पसंद आई होगी, तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा दो एंड डेफिनेटली अगर आपके कोई सजेशन है या कोई फीडबैक है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। आपको क्या लगता है कल के दिन गैप अप हो गया गैप डाउन, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या कहती है वो आप हमारे साथ शेयर करके आप चल सकते हैं। बाकी हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, टेलीग्राम पे, वहां पे मार्केट रिलेटेड न्यूज़ेस एंड डेफिनेटली वहां पे हम क्वार्टर से रिलेटेड न्यूज़ेस, यूएस बेस्ड न्यूज़ेस अपडेट करते रहते हैं गाइस, तो वहां पे अभी आप अपडेटेड रह सकते हैं। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। इसी के साथ गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।